बैक टू माई यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी ऑनलाइन क्लास की रीडिंग की वीडियो। सो आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको समझ में आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करना। एंड अगर कोई भी स्टूडेंट मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को ज्वाइन भी कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो आज हम लोग करेंगे ट्रू फॉल्स नॉट गिवन। ठीक है, ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के हमारे पास टोटल 5 क्वेश्चन है। हम इसको अच्छे से अटैम्प्ट करते हैं। सो सबसे पहले हमें पता है कि ट्रू कब आना है, जब स्टेटमेंट 100% मैच होगी। जो बात क्वेश्चन में की है 100% सेम बात अगर हमें पैसेज में मिल जाती है तो हमारा आंसर आएगा ट्रू। ठीक है, अगर वो बोल रहा है क्वेश्चन में कि राम को आम पसंद है, ठीक है, राम को आम पसंद है, अगर ये सेम बात हमें पैसेज में मिलती है भी राम को आम पसंद है तो आंसर हमारा ट्रू। फॉल्स कब आता है, जब स्टेटमेंट ऑपोजिट होती है। क्वेश्चन क्या कह रहा है भी राम को आम पसंद है, लोकेशन कह रही है भी राम को ग्रेप्स पसंद है, तो ऑपोजिट बात होगी ना। वो आम बोल रही थी और वो ग्रेप्स बोल रही हैं, तो ऑपोजिट बात होगी, तो आंसर आ गया हमारा फॉल्स। नॉट गिवन 2 तरीके से आता है। पहला, नॉट गिवन की कोई लोकेशन नहीं होगी उस क्वेश्चन की, ठीक है, कोई वर्ड ही नहीं आपको मिलेगा। दूसरा, नॉट गिवन जो कि काफ़ी स्टूडेंट को कंफ्यूजिंग लगता है, जिसकी वजह से फॉल्स और नॉट गिवन में उनको कंफ्यूजन होती है। ध्यान से समझना कि कब नॉट गिवन आएगा, जब हमें हाफ बात मिलेगी, हाफ नहीं मिलेगी। अब सपोज़ करो कि उन्होंने, हमारे पास यही क्वेश्चन है कि राम को आम पसंद है, ठीक है, हम लोकेशन पर चलेंगे, हमें उन्होंने क्या है, राम की बात भी हमें मिल गई, फ्रूट्स के काफ़ी ज़्यादा फ्रूट्स के नेम भी वहाँ पे मेंशन थे, लेकिन वो राम को पसंद है या फिर नहीं है ये बात नहीं मिली। हाफ तो मिली, आम भी लिखा हुआ मिला, राम भी लिखा हुआ मिला, लेकिन उसको पसंद है या फिर नहीं है ये बात हमें नहीं मिली, तो आंसर हमारा आएगा नॉट गिवन। जब हाफ बात मिलेगी हाफ नहीं मिलेगी, आंसर ऑलवेज नॉट गिवन आएगा। ओके, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं। स्टडी शोज दैट मेल्स आर मोर लाइकली टू बी एडिक्टेड टू टीवी देन फीमेल्स। कि स्टडी के अकॉर्डिंग जो मेल्स हैं वो ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं टीवी की तरफ फीमेल के कंपैरिजन। मेल ज़्यादा है एडिक्टेड, फीमेल्स कम है। अगर हमें यही बात मिल जाती है भी मेल ज़्यादा एडिक्टेड है फीमेल के कंपैरिजन तो ट्रू। अगर ऑपोजिट बात मिलती है तो फॉल्स। अगर बताया ही नहीं हुआ उन्होंने भी कौन ज़्यादा है कौन कम है तो आंसर नॉट गिवन। तो अब हम देखते हैं मेल और फीमेल टीवी इनकी बात हमें कहाँ पे मिलती है। तो जब हम लोग यहाँ पर आते हैं तो हम यहाँ पे अब स्कैन करेंगे वही सारे कीवर्ड्स जो कि हमने क्या है पीछे मार्क किए थे। हमने देखना है मेल फीमेल टीवी की बात हमें इकट्ठी कहाँ पे मिलती है। जब हम लोग यहाँ पर आए तो हमने क्या देखा भी यहाँ पर हमें कहीं पर भी मेल फीमेल की बात ही नहीं दी हुई। टीवी की एडिक्शन की बात हुई है लेकिन मेल फीमेल इनकी बात ही नहीं दी हुई, हमें बताया ही नहीं हुआ उन्होंने भी कौन ज़्यादा एडिक्टेड है। ठीक है, तो आंसर हमारा फर्स्ट क्या आ जाएगा नॉट गिवन। हमें बताया ही नहीं हुआ उन्होंने कुछ भी, तो आंसर हमारा आएगा नॉट गिवन। टीवी की एडिक्शन की बात मिली है, मेल और फीमेल की बात ही नहीं मिली हमें, तो आंसर हमारा नॉट गिवन इसका है वो आ गया। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। ग्रेटर इम्प्रूवमेंट इन मूड आर एक्सपीरियंस्ड आफ्टर वॉचिंग टीवी देन प्लेइंग स्पोर्ट्स। उन्होंने क्या बोला कि आपका मूड कब अच्छा होता है टीवी देखने के बाद। अगर यही बात मिलती है कि टीवी देखने के बाद बहुत उनका मूड अच्छा होता है तो आंसर ट्रू। अगर उन्होंने बोल दिया भी किसी और चीज़ के साथ उनका मूड अच्छा होता है तो आंसर फॉल्स। अगर बताया ही नहीं हुआ भी मूड कैसे अच्छा होता है तो आंसर नॉट गिवन। तो देखते हैं ग्रेटर इम्प्रूवमेंट टीवी स्पोर्ट्स इसकी बात हमें कहाँ पे मिलती है। यहाँ पर आए तो मुझे मिला आफ्टर वॉचिंग टीवी, ठीक है, पीपल्स मूड। ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा था कि उनका मूड अच्छा होता है टीवी देखने के बाद। तो अब हम पढ़ लेते हैं इसको भी, उन्होंने क्या इसमें हमें बताया हुआ है। आफ्टर वॉचिंग टीवी देखने के बाद पीपल्स मूड आर अबाउट द सेम और वर्स देन बिफोर।
लोगों का जो मूड है वो से एक जैसा ही रहता है, जहाँ फिर उससे भी गंदा हो जाता है, उससे भी ख़राब हो जाता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था भी टीवी देखने के बाद मूड अच्छा होता है। लोकेशन क्या बोल रही है, जहाँ फिर वैसा ही रहता है, जहाँ फिर उससे भी बेकार हो जाता है। तो आंसर ऑपोजिट बात हो गई, आंसर हमारा आ गया फॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टीवी एडिक्शन वर्क इन सिमिलर वे एज ड्रग, कि जो टीवी की एडिक्शन है वो सिमिलर होती है जैसे कि ड्रग की एडिक्शन हो। ठीक है, तो हम देखते हैं भी ड्रग की बात हमें कहाँ पे मिलती है। अगर वो बोलते हैं भी हाँ टीवी सेम एज इट ड्रग्स की तरह ही होता है उसकी एडिक्शन, तो ट्रू। अगर बोलते नहीं होती तो फॉल्स। अगर बताया ही नहीं उन्होंने तो नॉट गिवन। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे ये मिला, ठीक है, ड्रग्स। सो देखते हैं भी सेम है, ऑपोजिट है, जहाँ फिर बात ही नहीं हुई। मोर व्यूइंग, सो क्या बोला उन्होंने यहाँ पर, मोर व्यूइंग विच इज़ द सेम एज एक्सपीरियंस ऑफ अ हैबिट फॉर्मिंग ड्रग। उन्होंने क्या बोला कि अगर हम ज़्यादा टीवी को देखते हैं तो सेम वैसा ही हमें एक्सपीरियंस होता है जैसे कि ड्रग की एडिक्शन हो। यही बात क्वेश्चन ने भी बोली थी भी टीवी की एडिक्शन भी सेम होती है जैसे कि ड्रग की एडिक्शन है। तो उन्होंने भी यस यहाँ पर वैसे ही बोला कि अगर वो ज़्यादा देखते हैं तो उनकी एडिक्शन भी सेम होती है जैसे कि ड्रग्स की होती है। तो आंसर हमारा आ गया ट्रू। इट इज़ रिपोर्टेड दैट पीपल सेटिस्फेक्शन इज़ इन प्रोपोर्शन टू द टाइम दे स्पेंड वॉचिंग टीवी। सो उन्होंने क्या बोला कि लोगों की सेटिस्फेक्शन है वो काफ़ी अच्छी होती है जब वो टीवी देखते हैं। अगर तो उन्होंने बोला भी अच्छी प्रपोर्शन में होती है तो ट्रू, अगर बोला नहीं अच्छी होती सेटिस्फेक्शन तो फॉल्स, अगर कोई बात ही नहीं की हुई तो नॉट गिवन। अब हम देखते हैं सेटिस्फेक्शन की बात हमें कहाँ पे मिलती है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मुझे सेटिस्फेक्शन वर्ड यहाँ पे मिला, ठीक है। सो अब हम पढ़ लेते हैं उन्होंने क्या बोला। इस लाइन की स्टार्टिंग है यहाँ से, in our ESM studies, the longer people sat in front of the set, the less satisfaction they said they derived from it। उन्होंने क्या कहा कि हमने एक स्टडी की थी जिसमें हमें ये बात पता लगी कि जितना लोग ज़्यादा टीवी देखते हैं, जितने लंबे समय तक वो टीवी के सामने बैठते हैं, उतनी कम उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। भी जितना टाइम वो स्पेंड करते हैं, जितना ज़्यादा स्पेंड करते हैं, जितनी प्रपोर्शन में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं उतनी उनको सेटिस्फेक्शन मिलती है। वहाँ पे क्या बोला भी जितना टाइम वो बैठे रहते हैं उसके सामने उतनी लेस सेटिस्फेक्शन उनको मिलती है। ये बोल रहा था ज़्यादा, वो बोल रहे हैं कम। आंसर हो गया हमारा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन है, मिडिल क्लास व्यूअर आर मोर लाइकली टू फील गिल्टी अबाउट वॉचिंग टीवी देन द पुअर। मिडिल क्लास व्यूअर होते हैं उनको ज़्यादा गिल्टी फील होता है पुअर के कंपैरिजन मिडिल क्लास को ज़्यादा गिल्टी फील होता है। अब हम देखते हैं भी मिडिल क्लास व्यूअर की बात हमें कहाँ पे मिलती है। तो जब हम लोग यहाँ पर आए तो मिडिल क्लास व्यूअर की बात मुझे ये मिली, ठीक है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था भी मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा गिल्टी फील होता है किन किन कंपैरिजन, पुअर के कंपैरिजन। सो रिसर्चर थे जो जापान, यूके, यूएसए के, उन्होंने फाउंड किया दिस गिल्ट अकर मच मोर अमंग मिडिल क्लास व्यूअर देन द एफ्लुएंट वन। एफ्लुएंट मीन्स रिच, रिच के कंपैरिजन मिडिल क्लास वालों को ज़्यादा गिल्टी फील होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा था, पुअर के कंपैरिजन मिडिल क्लास लोगों को ज़्यादा गिल्टी फील होता है। तो स्टेटमेंट क्या हुई है हमारी ऑपोजिट। क्वेश्चन पुअर बोल रहा था, ये रिच बोल रहे हैं, तो आंसर हमारा क्या हो गया फॉल्स। मेल ज़्यादा एडिक्टेड होते हैं, तो हमें टीवी एडिक्शन की बात मिली है। मेल ज़्यादा होते हैं कम होते हैं इसकी बात ही नहीं मिली, तो आंसर हमारा आ गया नॉट गिवन। हाफ बात मिली है, हाफ नहीं मिली, तो आंसर हमारा नॉट गिवन। दूसरा मैंने पढ़ा कि टीवी देखने के बाद उनके मूड में बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आती है। जब हम वहाँ पर गए तो उन्होंने हमें क्या चीज़ बताई भी उनका मूड वैसा ही रहता है, जहाँ फिर उससे भी ख़राब हो जाता है जब वो टीवी देखते हैं। ये कह रहे थे अच्छा होता है, वो कहते उससे भी बेकार हो जाता है, तो आंसर फॉल्स। थर्ड क्वेश्चन था कि टीवी की एडिक्शन भी सेम वैसे ही होती है जैसे कि ड्रग, तो वहाँ पर भी उन्होंने सेम बात की थी भी टीवी की एडिक्शन भी सेम एज इट इज़ वैसे ही होती है जैसे कि ड्रग्स की होती है, तो आंसर ट्रू।
क्वेश्चन क्या बोल रही थी भी जितना वो टीवी के आगे बैठते हैं उतने वो लेस सेटिस्फाई होते हैं, ये कह रहे थे भी ज़्यादा, वो बोल रही कम। आंसर आ गया हमारा फॉल्स। लास्ट क्वेश्चन था भी मिडिल क्लास लोग ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं पुअर के कंपैरिजन। लोकेशन बोलती है भी मिडिल क्लास लोग ज़्यादा गिल्टी फील करते हैं रिच के कंपैरिजन। यहाँ पे था पुअर, वहाँ पे था रिच, ऑपोजिट बात होगी। आंसर आ गया हमारा फॉल्स। अब बताओ इसमें अगर कोई आपको कोई दिक्कत की बात है तो मुझे बताओ। अब इसके जो आगे वाले क्वेश्चन है ट्रू फॉल्स नॉट गिवन के, वो भी हम लोग करते हैं ताकि हमारी कमांड इसके ऊपर बहुत अच्छे तरीके से है वो बन जाए, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है फॉल्स और नॉट गिवन की वो सारी सॉर्ट आउट है वो हो जाए। फॉल्स जब ऑपोजिट बात होगी, नॉट गिवन जब हाफ बात होगी, हाफ नहीं मिलेगी, तो आंसर हमारा नॉट गिवन आएगा।